सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ और बदरपाचन तीर्थ की महिमा। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, देवताओं ने सोम तीर्थ में वरुण का किस तरह अभिषेक किया, इसकी कथा मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पहले सतयुग की बात है। समस्त देवता वरुण के पास जाकर बोले, भगवान, देवराज इंद्र जैसे सदा हम लोगों की भय से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी सब शर्ताओं का पालन कीजिए। समुद्र में आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही आपकी भी हानि और वृद्धि होगी। वरुण भी एवं मस्तु कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर सबने एकत्र होकर उनको जल का राजा बनाया और उनका अभिषेक करके पूजन किया। तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए। फिर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार वरुण भी नदी, नद, सरोवर, समुद्रों की रक्षा करने लगे। उस तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने स्नान किया और ब्राह्मणों को दान देकर वहां से वे अग्नि तीर्थ में गए। वहीं शमी के भीतर छिप जाने के कारण अग्निदेव किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। उस समय जब संसार का प्रकाश नष्ट हो गया तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए और बोले, प्रभु, भगवान अग्निदेव दिखाई नहीं पड़ते, इसका क्या कारण है? कहीं ऐसा ना हो कि अग्नि के अभाव में संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाए, अतः आप अग्निदेव को प्रकट कीजिए। जन्मेजय ने पूछा, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान अग्नि अदृश्य क्यों हो गए थे और देवताओं ने उनका पता किस तरह लगाया? ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि भृगु ने अग्निदेव को श्राप दे दिया था। इससे अत्यंत भयभीत होकर वे शमी के भीतर छिप गए। उनके अदृश्य हो जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर उनकी खोज आरंभ की। खोजते खोजते अग्नि तीर्थ में आकर उन्होंने अग्निदेव को शमी के भीतर छिपे देखा। उन्हें पाकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। अग्निदेव भी ब्रह्मवादी भृगु के श्राप के अनुसार सर्वभक्षी हो गए। फिर उसी तीर्थ में स्नान करने से उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी सब देवताओं के साथ अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई थी तथा यहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के तीर्थों का उद्घाटन किया था। बलराम जी वहां स्नान दान करके कुबेर तीर्थ में गए, जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर धन के स्वामी हुए थे। वहां स्नान करके बलराम जी ने ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके बाद कुबेर वन में जाकर उस स्थान का दर्शन किया जहाँ कुबेर ने तप किया था। यक्षराज ने वहां बहुत से वरदान प्राप्त किए थे। धन का प्रभुत्व, शंकर जी के साथ मित्रता, देवत्व, लोकपालत्व और नलकूबर जैसा पुत्र, ये सब कुछ कुबेर ने वहां तपस्या करके पाया था। वहीं मरुदगणों ने एकत्रित होकर कुबेर का लोकपाल के पद पर अभिषेक किया और उन्हें यक्षों का राज्य तथा हंसों से जुता हुआ पुष्पक विमान प्रदान किया। बलदेव जी ने वहां भी स्नान करके बहुत कुछ दान किया। इसके बाद वे बदरपाचन नामक तीर्थ में गए। वहां पूर्व काल में भरद्वाज की अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावती ने इंद्र को अपना पति बनाने के लिए उग्र तपस्या की थी। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत से कठोर नियमों का पालन किया था। उसका सदाचार, तप और भक्ति देखकर इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने कहा, शुभे, मैं तुम्हारी तपस्या, नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और ये शरीर त्याग कर तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में निवास करोगी। महाभागे, इस पवित्र तीर्थ में अरुंधति सहित सप्तऋषि रहा करती थी।
एक दिन वे अरुंधति को यहाँ अकेली छोड़कर स्वयं जीविका निर्वाह के लिए फल मूल लाने को हिमालय पर चली गई। वहां उस समय 12 वर्षों के लिए वर्षा रुक गई थी। जब ऋषियों को वहां कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे। इधर कल्याणी अरुंधति निरंतर तपस्या में संलग्न हो गई। उसे कठोर नियमों का पालन करती देख वरदायक भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां आई और बोले, कल्याणी, मैं भिक्षा चाहता हूँ। अरुंधति ने कहा, विप्रवर, अन्न तो समाप्त हो गया है, सिर्फ थोड़े से बेर रखे हैं, इन्हें खा लीजिए। महादेव जी ने कहा, शुभे, इन फलों को आग पर पका दो। ये सुनकर अरुंधति ब्राह्मण देवता का प्रिय करने के लिए फलों को प्रज्वलित अग्नि पर रखकर पकाने लगी। उस समय उसे परम पवित्र, मनोहर एवं दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी। वह बिना खाए ही बेर पकाती और कथा सुनती रही। इतने में 12 वर्षों की वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गई। वह दारुण समय उसे एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ। तदनंतर सप्तऋषि भी फल लेकर वहां आ पहुंचे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म को जानने वाली देवी, अब तुम पहले की ही भांति इन ऋषियों की सेवा करो। तुम्हारा तप और नियम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये कहकर भगवान शंकर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और ऋषियों से उसके महत्वपूर्ण आचरण का वर्णन करते हुए कहा, मुनि, तुमने हिमालय की घाटी में रहकर जिस तप का उपार्जन किया है और इस अरुंधति ने यहाँ रहकर जो तप किया है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। अरुंधति का ही तप श्रेष्ठ है। इसने 12 वर्षों तक बिना भोजन किए बेर पकाते हुए दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है। इसके बाद उन्होंने पुनः अरुंधति से कहा, कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वरदान मांग लो। तब वे बोली, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये स्थान बदर पाचन नामक तीर्थ हो जाए और सिद्धों तथा देव ऋषियों को यह बहुत प्रिय जान पड़े। जो मनुष्य इस तीर्थ में पवित्रता पूर्वक 3 रात्रि निवास तथा उपवास करे, उसे 12 वर्षों तक तीर्थ सेवन एवं उपवास करने का फल प्राप्त हो। भगवान शंकर ने एवं मस्तु कहकर उसके वर का अनुमोदन किया। फिर सप्त ऋषियों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धाम को चली गई। अरुंधति इतने वर्षों तक भूख प्यास सहकर भी न तो थकी और न उसके बदन पर उदासी ही छाई। उसको इस अवस्था में देख ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अरुंधति ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी। तुमने भी मेरे लिए अरुंधति की ही भांति उत्तम व्रत का पालन किया है। मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर इस तीर्थ के संबंध में एक विशेष वरदान देता हूँ। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक रात भी यहाँ निवास करेगा, वह देह त्यागने के पश्चात दुर्लभ लोकों में जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, पवित्र चरित्र वाले श्रुतावती से ऐसा कहकर इंद्र स्वर्ग को चली गई। उनके जाते ही वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बी बज उठी, सुगंधित हवा चलने लगी। उसी समय श्रुतावती भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली गई और वहाँ इंद्र की पत्नी के रूप में रहने लगी। बलभद्र जी उस बदर पाचन तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को धन दान कर इंद्र तीर्थ में चली गई।